एयर होस्टेस रही गीतिका खुदकुशी मामले में जो पूरा मामला चल रहा था उसमें उनकी मां ने खुदकुशी कर ली है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। गीतिका की मां ने खुदकुशी कर ली है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल सुमेरा, जो हमारी जो गीतिका की जो मामा हैं उनसे बात हुई है, यानी कि गीतिका की जो माँ के जो भाई हैं उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि जो गीतिका की माँ है उन्होंने सुसाइड कर लिया है, फांसी से लटक कर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। जो उनके पारिवारिक वकील हैं जो इस पूरे मामले को इनकी तरफ से देख रहे थे, यानी कि गीतिका शर्मा के परिवार की तरफ से देख रहे थे कोर्ट में, जिसमें हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को आरोपी बनाया गया था, उन्होंने भी, अरुण खत्री जो है उनके वकील, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गीतिका शर्मा की मां ने खुदकुशी कर ली है अपने घर में। जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे जो बात हुई है उनके मुताबिक वो परेशान रहती थी शायद अपनी बेटी की सुसाइड की वजह से, और शायद यही कारण बना है उनकी आत्महत्या करने का। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी इसमें जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन परिवार और जो वकील हैं उनके, उन्होंने इस बात को पुष्टि की है कि गीतिका की मां ने आत्महत्या कर ली है अपने ही अशोक विहार के फ्लैट में। जी हाँ, और क्या कोई सुसाइड नोट मिला है या इसके अलावा और कोई जानकारी हासिल हो पाई है इस खुदकुशी से जुड़ी हुई? बिल्कुल मेरा दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, उनके घर पर पहुंचे हुए हैं जहां पर ये घटना हुई है, और वो इसी बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सुसाइड नोट तो वो छोड़, जैसे कि उनकी बेटी छोड़कर गई थी, 2 सुसाइड नोट छोड़कर गई थी, इसीलिए वो वहां पहुंचे हुए हैं। इसलिए पुलिस के आला अधिकारी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस मौके पर हैं, वहां पर मौका वारदात में है, इसीलिए वो पूरी तस्दीक करने के बाद कि कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं मिला उसके बाद ही बता पाएंगे। नीरज, क्योंकि आपकी परिवार के लोगों से बात हुई है तो क्या और उन्होंने बताया इस बारे में कि वो किस बात को लेकर अभी फिलहाल हाल में किस बात को लेकर ज्यादा परेशान थी या उन्हें कोई परेशान कर रहा था? क्या उन्होंने कुछ बताया उनकी परेशानी के बारे में? बिल्कुल सुमेरा, जो हमारी उनके जो परिवार के जो उनके भाई हैं उनके, अनुराधा शर्मा नाम है गीतिका शर्मा की मां का, उनके भाई से बात हुई है, यानी कि गीतिका के मामा से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना था कि वो तभी से परेशान थी जब से उनकी बेटी की मौत हुई थी, और शायद इसी के चलते ही, डिप्रेशन के चलते ही उन्होंने ये कदम उठाया है। इतनी बात उन्होंने बताई है क्योंकि वो खुद भी वहां पर नहीं पहुंच पाए थे, उनकी घर वालों से बात हुई थी, इसीलिए उन्होंने ये बताई है, हमें बात बताई। जी, और नीरज ये भी जानना चाहेंगे, ये उसी घर में जिसमें गीतिका ने खुदकुशी की थी वहीं पर उनकी मां ने भी खुदकुशी की है? बिल्कुल सुमेरा, वहीं पर हुई है ये जो घटना हुई है, जो उनके परिवार वालों ने हमें बताया है। गीतिका शर्मा ने जो पूर्व एयर होस्टेस थी MDLR एयरलाइंस में, जिन्होंने अगस्त 2012 में सुसाइड किया था, अपने घर में किया था परेशान होकर, और वो दो सुसाइड नोट छोड़े थे उन्होंने, जिसमें ये कहा था कि पूर्व गृह राज्य मंत्री और जो MDLR कंपनी के मालिक हैं गोपाल कांडा, वो उनको प्रताड़ित करते हैं अपनी ऑफिस में, यानी कि अपनी कंपनी छोड़ने नहीं देते हैं, वहीं पर जबरदस्ती उनसे काम कराते हैं। इसी वजह से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड किया था, उसी घर में ये घटना हुई है। जी, और साथ ही क्योंकि इस पूरे मामले में गीतिका ने पहले खुदकुशी की थी और अब उनकी मां की इस तरह से मौत हुई है, जिसको अभी उनके परिवार के लोग खुदकुशी बता रहे हैं। पुलिस ने हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन नीरज, इस केस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि इस केस में अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्योंकि गोपाल कांडा अभी भी जेल के अंदर ही है। बिल्कुल सुमेरा, अभी भी गोपाल कांडा जो पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं हरियाणा के, और जो MDLR कंपनी के मालिक भी थे, वो अभी भी जेल में है। जो पूरी घटना हुई थी वो पिछले साल हुई थी, जब गीतिका शर्मा जो एयर होस्टेस थी MDLR कंपनी में, MDLR एयरलाइंस में, और खुद डायरेक्टर भी थी इसी कंपनी में, उन्होंने जो है सुसाइड किया था अपने अशोक विहार के फ्लैट में किया था। अशोक विहार फेज 3 में एक घर है उनका, जहां पर फ्लैट था, जहां पर उन्होंने सुसाइड की थी। उसके बाद जो सुसाइड नोट छोड़े थे उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने, जो भरतनगर थाना है उत्तर पश्चिमी दिल्ली का, वहां पर केस रजिस्टर्ड किया था आत्महत्या को उकसाने के लिए, और उसके बाद जो गोपाल कांडा है उनको गिरफ्तार किया गया था आत्महत्या को उकसाने के लिए, गीतिका शर्मा को। साथ ही उनकी एक कंपनी की एक और एम्प्लॉय थी अरुणा चड्ढा, उनको भी गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। सबसे जेल में है, चार्जशीट लगा चुकी है दिल्ली पुलिस इस मामले में गोपाल कांडा के खिलाफ, और साथ ही अरुणा चड्ढा के खिलाफ। एक और एम्प्लॉय था उस MDLR कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट देखता था, शिवरूप, उसके खिलाफ भी चार्जशीट किया गया था, लेकिन बाद में वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। और ये लगा था, जानकारी ये हाथ लगी थी कि उसको जबरदस्ती, उसको जो है, क्योंकि पुलिस उसको चाह रही थी सरकारी गवाह बन जाए, तो उस पर दबाव था, इसलिए वो देश छोड़कर भाग गया था, अमेरिका चला गया था। उस मामले में भी केस रजिस्टर्ड किया गया था भरतनगर थाने में, जो गोपाल कांडा है उनके भाई के खिलाफ किया गया था और दूसरे लोगों के खिलाफ किया गया था कि वो उसे जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये पूरा मामला चल रहा है, अभी मामला ट्रायल चल रहा है, रोहिणी कोर्ट में चल रहा है ये मामला,
और इसी बीच जो घटना आज सामने आई है जिससे पता चल पाया है, खुद उनके जो गीतिका के भाई हैं अंकित, उनसे भी बात करनी चाहिए थी। वो भी अभी घर नहीं पहुंच पाए, तो उनका भी यही कहना था कि वो घर जाकर ही बता पाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी बात करने में असमर्थता जताई थी। लेकिन जो उनके मामा हैं गीतिका शर्मा की, उन्होंने ये बात पुष्टि की थी कि हाँ, गीतिका की मां ने आज सुसाइड किया है। और उनके वकील जो अरुण खत्री हैं, जो उनका रोहिणी कोर्ट में केस देखते हैं इस पूरे मामले का, उन्होंने भी इस बात पुष्टि की कि गीतिका की मां जो अनुराधा शर्मा है, उन्होंने अपने घर में सुसाइड किया है। अनुराधा शर्मा, गीतिका शर्मा की मां, उसके बारे में उनके परिवार की तरफ से गीतिका के मामा ने पुष्टि की है इस बात की कि उनकी मौत हुई है और खुदकुशी की है। इसके अलावा उनके वकील ने भी यही जानकारी दी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गीतिका गोपाल कांडा की कंपनी में एयर होस्टेस थी। गीतिका खुदकुशी केस में गोपाल कांडा फिलहाल जेल में है। इस मामले में ट्रायल चल रहा है। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा और फिलहाल जेल के भीतर ही है। इस मामले में जो गीतिका ने खुदकुशी की थी, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला गोपाल कांडा के खिलाफ चल रहा है और ये मामला फिलहाल इस मामले में ट्रायल चल रहा है। लेकिन अब ये नई जानकारी सामने आई है कि अनुराधा शर्मा जो गीतिका की मां है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। जो परिवार है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है, लेकिन पुलिस ने इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हमारे साथ लगातार एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज बने हुए हैं। नीरज, लेकिन तब जब गीतिका का ये मामला चल रहा था और तब से और उसके अभी तक, उसके बीच में परिवार ने कई बार मीडिया से बात की, तो क्या इसके पहले भी कभी अनुराधा शर्मा ने इस तरह की बात की कि उनको कोई परेशान कर रहा है या उन्हें किसी तरह की परेशानी है या मानसिक कोई दिक्कत है? बिल्कुल सुमेरा, आपको याद होगा जब ये सबसे पहले घटना सामने आई थी, जब गीतिका शर्मा जो पूर्व एयर होस्टेस थी एमडीएलआर एयरलाइंस की और एमडीएलआर कंपनी में डायरेक्टर भी थी, उन्होंने अपने घर में जो सुसाइड किया था, जो उनका फ्लैट था अशोकविहार में, उसमें सबको वो तस्वीरें अभी भी याद है जब उनकी माँ जो खड़ी होकर बालकनी में अपना चिल्ला रही थी, रो रही थी जोरों जोरों से और बता रही थी कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और जोर से चिल्ला रही थी। नीचे सब मीडिया कर्मी खड़े हुए थे, सबके कैमरे लगे हुए थे और ऊपर से वो चिल्ला रही थी। वो दृश्य अभी तक सबको याद है क्योंकि उनकी माँ ही थी वो जो चिल्ला रही थी ऊपर से खड़े होकर और जो बताना चाह रही थी कि एक रसूखदार आदमी की वजह से उनकी बेटी ने जो है सुसाइड कर लिया है। उसके बाद से लगातार उनके परिवार से बात होती थी। शुरुआत में तो उनकी माँ जरूर सामने आती थी, उन्होंने बताया था, पूरा घटनाक्रम बताया था कि कैसे किया सुसाइड किया उनकी बेटी ने और किस वजह से परेशान रहती थी वो, ये सारी घटनाक्रम बताई थी। लेकिन उसके बाद से फिर उनकी माँ सामने आती थी, ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनके जो भाई अंकित हैं वो सामने आते थे, वही मीडिया से बात करते थे। कोर्ट में भी हमने देखा एक दो बार, जब शुरुआत में जब मामला चल रहा था तो उनकी माँ रेगुलर आती थी, कोर्ट में आती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करने आना उनका बंद हो गया था। उनके परिवार के दूसरे लोग या अंकित जो गीतिका के भाई थे वो कोर्ट में जरूर आते थे, जब तक चार्जशीट जब तक कोर्ट में लगी थी उनके वकीलों के साथ साथ आते थे। लेकिन उसके बाद से उनका आना बंद हो गया था और इस बीच में अचानक ये घटना सामने आई है, तो इस बीच में जानकारी चल पाई है, ना ही उनके परिवार ने कभी इस बारे में बात की। लेकिन जो उनके भाई हैं अनुराधा के और जो गीतिका के मामा है, रिश्ते के मामा है, उन्होंने ये हमें बताया कि वो उनकी माँ है गीतिका की, वो परेशान रहती थी इसी वक्त से जब उनकी बेटी गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था। जी हाँ, और नीरज, ये तस्वीरें भी हम अपने स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहे हैं। जो तस्वीरों में बीच में दिखाई दे रही है, यही गीतिका की मां है अनुराधा शर्मा। तब जब ये पूरा मामला सामने आया, गीतिका की खुदकुशी का मामला सामने आया, तब भी ये बात सामने आई थी कि गोपाल कांडा के परिवार से भी काफी करीब के रिश्ते थे। वो परिवार में अनुराधा शर्मा, उनके पति, इन सभी लोगों को जानते थे और परिवार में भी उनका आना जाना और मिलना जुलना था। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो गोपाल कांडा है जिनकी कंपनी में काम करती थी गीतिका शर्मा, वो इनके घर पर आते जाते जरूर थे और उनसे पारिवारिक घनिष्ठता भी थी, पारिवारिक घनिष्ठता थी उनकी उस जो गोपाल कांडा का गीतिका शर्मा के परिवार से, और उनके घर पे भी आते थे। जब नौकरी छोड़ दी थी गीतिका शर्मा ने, क्योंकि दूसरी बार नौकरी के लिए आई थी वो एमडीएलआर एयरलाइंस में, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तब जो गोपाल कांडा है वो इनके घर पर आए थे। इनकी माँ और इनके फादर जो हैं घर में, इनसे उन्होंने परसुएशन किया था, दबाव डाला था कि वो अपनी बेटी को एक बार फिर से कंपनी में काम करने के लिए भेज दें। ये बात जरूर कहती थी। हालांकि जो मीडिया में फोटोग्राफ्स भी आई थी जिसमें गोपाल कांडा का परिवार और जो गीतिका का परिवार है, जिसमें गीतिका की माँ भी थी अनुराधा शर्मा भी थी, उनके फादर भी थे, वो मुंबई की फोटोग्राफ सामने आई थी। तो इससे लगता था कि कहीं ना कहीं परिवार में घनिष्ठता थी। लेकिन जब सुसाइड कर लिया था तो उस बिल्कुल जो उनकी माँ थी वही सामने आई थी सबसे पहले, और उन्होंने ही कहा था कि उनकी बेटी की जो मौत हुई है वो गोपाल कांडा की वजह से हुई थी, जिसके लिए बाद में गोपाल कांडा ने बड़ी ही फिल्मी स्टाइल में सुसाइड किया था अशोक विहार थाने में सरेंडर किया था उन्होंने। पुलिस ने बहुत कोशिश की थी उनको पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाई थी। और
और बिल्कुल अभी हम जस्ट बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं, उनके घर पे पहुंच चुका हूं, गीतिका शर्मा के घर पे पहुंच चुका हूं। पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, इस जगह पर पहुंची हुई है, पुलिस के अधिकारी सभी वहां पहुंचे। नीरज, आप वहां पहुंच गए हैं, आप और जानकारी हासिल करें इसके बारे में। आपको ये भी बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन परिवार के लोग इस बात को कह रहे हैं। जो मामा है गीतिका के, उन्होंने ये बात बताई है, और वकील ने भी, कि गीतिका शर्मा की जो मां है अनुराधा शर्मा, उन्होंने खुदकुशी कर लिया है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, गीतिका की मां ने भी खुदकुशी की।